नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक होना है भारत के करंट अफेयर से संबंधित कुछ अपडेट्स, यानी फरवरी मंथ की अपडेट्स। इससे पहले हम जनवरी मंथ की अपडेट्स कर चुके हैं, जो भी था खास प्रश्न। अब फरवरी मंथ आपके सामने आ रहा है। भारत का करंट अफेयर फरवरी 2023 मंथली करंट अफेयर की एक जो लिस्ट है हमारे पास, हर महीने हम 30 से 35-40 क्वेश्चन अपडेट करते रहेंगे और लगातार लास्ट में सबका करंट अफेयर एक साथ हो जाएगा। चलिए, फरवरी 2023 में क्या अपडेट्स हैं और आगामी जो एग्ज़ाम हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये विशेष क्लास तैयार की गई है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर, जो आर्थिक समसामयिकी होती है उसके अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है, तो इसका है 6.5। भारत की विकास दर मतलब फिर से रिकवरी हो रही है भारत की विकास दर की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है। जब मतलब तेलंगाना राज्य बना था 2014 में, उस समय ये कहा गया था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 वर्ष के लिए अभी हैदराबाद ही रहेगी और बाद में 10 वर्ष बाद संभवतः इसकी राजधानी अमरावती बनाई जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम बनाने की घोषणा हुई है, ध्यान रखना आप। हालांकि उसमें अमरावती के अलावा विशाखापट्टनम को भी एक विकल्प रखा गया था। फिलहाल आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी, ये घोषणा हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर है जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, तो 2 लाख, 3 लाख। 2023 की व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की बात हो रही है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह, जो कि आजकल सुर्खियों में अडानी की वजह से, अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है या किस देश में है, तो हाइफा बंदरगाह कहाँ है, तो इजराइल में। क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को, ओडेसा ध्यान रखना, को खतरे के दौरान एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। चूंकि रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर ओडिशा शहर सुर्खियों में है और ये इस पर खतरा है, तो इस वजह से इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो ये स्थल है कहाँ पूछता है, तो यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा हुई है, तो अच्छा सा प्रश्न है फिर से करंट का 2023 के, तो इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। वैसे आर्द्र भूमि दिवस हर साल अब ये मनाया जा रहा है और वेटलैंड अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1971 में पहली बार 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ था और ये कहा गया था कि हम 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाएंगे। तो इसलिए कॉमन है प्रश्न, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और फिर दुनिया के देशों ने ये निर्णय लिया था कि हम ऐसे वेटलैंड एरियाज़ को कवर करेंगे, उनको संजो के रखेंगे और भारत में भी ये 75 वेटलैंड एरियाज हो चुके हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल या गांधी सागर फेस्टिवल के नाम से भी इसे कहा जा रहा है, कहाँ आयोजित किया गया, तो यह मंदसौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन हुआ है लद्दाख में। इसका उद्देश्य है कि लद्दाख और लद्दाख से बाहर रहने वाले दूर दराज के लद्दाख के निवासियों के लिए, खासकर छात्रों के लिए, उनको जोड़ने से संबंधित योजना है। उनको वहाँ की संस्कृति से जोड़ा जाएगा इसके तहत। और लद्दाख के ऐसे छात्रों को जो दिल्ली या भारत के अनेक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको लद्दाख की संस्कृति से जोड़ना और उनको भारत की संस्कृति से जोड़ने का प्रयास होगा इसकी तरफ से, और इसके माध्यम से उन्हें कुछ आर्थिक मदद दिए जाने का भी लक्ष्य है। मतलब इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य रखा गया ऑपरेशन, तो लद्दाख ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 10, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल,
तो इसका आंसर होगा यायासु झील, ये इसका। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप से बनता है करंट में, यायासु झील कहाँ है, वर्तमान में सुर्खियों में चल रही है जो, तो वह लद्दाख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम बतानी है आपको, तो इसका आंसर होगा ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्वेश्चन नंबर 12, थाईपुसम उत्सव, कुछ विशेष क्षेत्रीय उत्सव हैं जो सुर्खियों में आए हैं इस बीच। थाईपुसम उत्सव हाल में किस समुदाय द्वारा मनाया गया, तो तमिल समुदाय द्वारा, तमिलनाडु क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना, हालांकि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जानी थी, लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो जिसकी आधारशिला पहली बार रखी गई है तो कर्नाटक के तुमकुरू में रखी गई है। तो प्रश्न क्या था, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो कर्नाटक के तुमकुरू में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, वित्त वर्ष 2021-22 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेक्षण, यानी विदेशों से जो FDI के रूप में आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर देश, इनमें से जो ऑप्शन में रखे हुए हैं, तो इसका आंसर है USA। तो विदेशी आवक प्रेक्षण क्वेश्चन घुमाया है इस वजह से शब्दों से, तो इसका आंसर होगा USA। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की, यानी तुर्की का जो नया नाम शब्द यूज हो रहा है तुर्की के लिए, तुर्की में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र चल रहा है कि मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, तो ऑपरेशन दोस्त। भारत द्वारा तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, वैसे प्रश्न ऐसा भी पूछे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो कश्मीर के गुलमर्ग में हो रहा है। कि कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है, तो तीसरा संस्करण हो रहा है यहाँ पर, यानी तीसरी बार हो रहे हैं विंटर गेम्स। क्वेश्चन नंबर 17, महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के 8वें संस्करण, ये 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 है, ध्यान रखना है, T20 और वर्ल्ड कप 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है पूछा है, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार लिथियम के भंडार, ये भी क्वेश्चन सुर्खियों में था कुछ समय पहले, लिथियम के भंडार, बहुत बड़ी मात्रा में लिथियम कहाँ पाया गया है, तो कश्मीर में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन 19, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। ग्लोबल हर बार होती है इन्वेस्टर्स समिट, 2023 है। क्वेश्चन नंबर 20, चेन्नई में तर्कस अभ्यास, सेनाभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ है, तो तर्कस सेनाभ्यास कहाँ हुआ है, तो चेन्नई में हुआ है। किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच, ध्यान रखना है, ये कहाँ हुआ है, चेन्नई में, और इसका नाम क्या है, तर्कस सैन्य अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 21 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो इस बार महाराष्ट्र रहा है। 2023 का है, 2022 में हरियाणा था, और इस बार ये इनका आयोजन हुआ है आपके भोपाल में। वैसे भोपाल के अलावा ये दिल्ली में भी हुआ है, मेनली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसके कुछ गेम्स दिल्ली में भी हुए हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है। इसमें उत्तराखंड भी था, उत्तराखंड का 23वां स्थान था, लेकिन पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, जहाँ ये आयोजित किए गए थे। तो कहाँ आयोजित किए गए, तो मध्य प्रदेश में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22, फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को वैसे होता है, लेकिन इस बार ये फरवरी में हुआ था। तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया, तो वैसे विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 1975 में नागपुर महाराष्ट्र भारत से हुई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और उसके बाद फिर मॉरिशस और बहुत सारे हिंदी भाषी देश में किया जाता है। लेकिन इस बार इसका कौन सा संस्करण है पूछा, तो 12वां संस्करण था इसका इस बार, और इसका आयोजन हुआ है फरवरी 2023 में फिजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23,
13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर, सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है और ये राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? करंट के क्वेश्चन एकदम करंट, मतलब राष्ट्रीय संस्कृति, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को, संस्कृति को एक करने के लिए महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो अमनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की पहली इंट्राजेनल कोविड वैक्सीन, कोविड से क्वेश्चन है, भारत की पहली इंट्राजेनल कोविड वैक्सीन का नाम पूछा गया है, तो ये है इसका आंसर, कोविड वैक्सीन इंट्राजेनल यानी नाक के थ्रू जो दी जा रही है उसका नाम पूछा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लाडली बहन योजना, बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? जैसे उत्तराखंड में बहुत सारी योजना चली, लखपति दीदी योजना, उसी की तर्ज पर लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में। इसमें क्या है कि जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, प्रति माह, मतलब 12,000 रुपये साल का मिल रहा है, 12,000 रुपये वर्ष में दिया जा रहा है, मतलब एक साल में 12,000 रुपये। यह है लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता है? मतलब ग्रैमी अवार्ड 2022 में उन्हें अवार्ड मिला है, तो रिकी केज। क्वेश्चन नंबर 29, मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र। हर साल रणजी ट्रॉफी होती है, सौराष्ट्र ने इस बार बंगाल को हराया है, तो ये विजेता टीम है और ये है उप विजेता टीम। ये थे 30 यानी 30 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फरवरी 2023 के लिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।